जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का क्लास, जिसमें MS ऑफिस से अभी तक के जितने भी प्रश्न आए हैं, लगभग 100 से 150 प्रश्न आए हैं MS ऑफिस से। MS ऑफिस में आपका MS वर्ड आ जाएगा, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। ठीक है, बाकी बहुत चीज़ और आती है कि वहाँ से प्रश्न नहीं पूछते हैं। ठीक है, आता तो बहुत सारा MS ऑफिस में, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, आउटलुक है, ये बहुत सारा पार्ट है। लेकिन अधिकतम प्रश्न आपका आएगा MS वर्ड से, एक्सेल से और पावर पॉइंट से। तो अभी तक के जितने प्रश्न आए उस पर हम चर्चा करेंगे, और यदि समय मिल जाएगा तो एक MS ऑफिस के लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, आपको लाइव बनाकर दिखाएंगे बाद में। अभी केवल प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि कंप्यूटर और मैथ्स आपका निकलना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा नंबर ला के आने वाला है। और पिछले 10 साल का कंप्यूटर का प्रश्न और मैथ्स का प्रश्न हमारे इस यूट्यूब के चैनल में फ्री में अपलोड हो चुका है, आप उसको देख लीजिए। 10 साल का PYQ आपके लिए उतना काफ़ी है, और उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक हेतु शॉर्टकट की क्या चीज़ है? ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट है इसका उत्तर F7। क्या चीज़ है? F7। F7 फंक्शन की दबाने से आपके MS डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक वगैरह हो जाते हैं। आपके MS डॉक्यूमेंट में भी काम करता है, वर्ड में और पावरपॉइंट तीनों में काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं F3 से क्या होता है। तो किसी भी एप्लीकेशन को सर्च के ओपन करने के लिए, है ना, तो F3 क्या है? सर्च के लिए है। किसी भी एप्लीकेशन में चलने के लिए यदि आप सर्च स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? F3 दबाएंगे। ठीक है, F7 का तो बता दिया हूँ। F8 का क्या है? कंप्यूटर को सेफ मोड में स्टार्ट करने के लिए हम F8 का उपयोग करते हैं। किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने की दबाएं। कहने का मतलब, यदि आप कोई भी फोल्डर से, कोई आपके कंप्यूटर में कोई फोल्डर है या फाइल है, अगर सिंपल डिलीट बटन दबाते हैं तब क्या होगा? वो जो फाइल है रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाता है। लेकिन आप चाहते हो कि रिसाइकल बिन में भी ना जाए, हमेशा के लिए गायब हो जाए, तब आपको दबाना पड़ेगा शिफ्ट डिलीट। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? शिफ्ट डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट डिलीट। ठीक है, अगला प्रश्न। बाय डिफॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फिर फुटर प्रिंटेड होता है? तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप हेडर फुटर लगाएंगे तो हर एक पेज पर होता है। क्या पेज पर? प्रत्येक पेज पर। उसके बाद यदि आप उसमें ऑप्शन में डालेंगे कि एक को छोड़कर एक, अल्टरनेट में, इवन है, ऑड, जो भी होगा आप बाद में सेट कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट हेडर जो फुटर है वो क्या होता है? प्रत्येक पेज पर होता है। जैसे ये आपका पेज है, ठीक है, तो ऊपर होता है आपका हेडर और नीचे होता है फुटर। ठीक है, जैसे फुटर में आप देखते हैं पेज नंबर लिखा रहता है, और जो हेडर है उसमें कुछ फोन नंबर वगैरह लिखे रहते हैं। तो इस प्रकार से हेडर और फुटर का उपयोग किया जाता है। स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड में कौन सा फंक्शन की उपयोग करते हैं? तो स्लाइड शो के लिए हम क्या करते हैं? ये MS पावर पॉइंट का प्रश्न है, F5 करते हैं। लेकिन ये तो जब भी आप F5 करोगे तो स्टार्टिंग स्लाइड से शो होना शुरू हो जाता है ना। लेकिन यदि आप शिफ्ट के साथ F5 दबाते हो, शिफ्ट के साथ, है ना, यदि आप शिफ्ट प्लस F5 करते हो तो जिस स्लाइड में आप करेंटली हैं, है ना, जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं, यदि शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तब क्या होगा? करेंट स्लाइड से ही वो शो होना शुरू हो जाता है। MS पावर पॉइंट में किस स्लाइड शो को प्रारंभ करने हेतु बटन है? तो प्रारंभ करने के लिए क्या बटन है? F5 है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर एक पेज की सेटिंग के लिए मार्जिन प्रदान करता है। मतलब जैसा ये MS वर्ड है ना, ये आपका पेज है, तो मार्जिन आपको नीचे भी मार्जिन दिया जाता है, ऊपर भी दिया जाता है, राइट भी आता है और लेफ्ट भी दिया जाता है। कहने का मतलब ऊपर, नीचे, दाएं बाएं सभी जगह आपको मार्जिन की सुविधा देता है MS वर्ड। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 का उपयोग क्या होता है? F12 का उपयोग होता है सेव एस बॉक्स। कहने का मतलब, यदि आप कोई भी फाइल पहले से सेव करके रखे हैं, यदि उस फाइल का लोकेशन बदलना चाहते हैं, फाइल को यदि आप नाम चेंज करना चाहते हैं, तब आप सेव एस का उपयोग करके उसको फाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट है F12। MS MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में यह एक फलन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो MS एक्सेल में सम भी है, काउंट भी है, प्रोडक्ट भी है और एंड भी है। इस प्रश्न को PSC के द्वारा, सॉरी, व्यापम के द्वारा इसको बाद में विलोपित किया गया है, क्योंकि सम, काउंट, प्रोडक्ट और एंड सभी के सभी हमारे MS एक्सेल के फंक्शन हैं। लैंडस्केप क्या है? तो लैंडस्केप एक पेज लेआउट है, सॉरी पेज लेआउट नहीं है, पेज ओरिएंटेशन है। जैसे A4 पेपर है मेरे पास, A4, तो एक कंडीशन पे है उसको मैं ऐसा खड़ा रख सकता हूँ, या इसी A4 पेपर में मैं इस प्रकार से भी प्रिंट कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे, और ये हो गया ऐसे। तो ये हो गया आपका पोर्ट्रेट, और ये हो गया आपका लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप।
तो ये क्या है, पेज का ओरिएंटेशन है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में खाली स्थान बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस खुल के आता है। तो फाइंड एंड रिप्लेस खुलता है आपका A5 में, इसमें खुलेगा। फाइंड एंड जो रिप्लेस है वो A5 बटन पर ओपन होता है। ठीक है, कौन से बटन पर, F5 बटन पर। अगला प्रश्न, किस व्यू में बैकग्राउंड कलर नहीं दिखाई देता? यदि आपका पेज कलर है और आप क्या देख रहे हैं, या फिर बैकग्राउंड कलर नहीं दिखाई देता, किसमें, प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई नहीं देता। इसमें प्रिंट प्रीव्यू में जब हम एमएस वर्ड या फिर एमएस एक्सेल में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें जो ग्राफिक्स के कुछ कलर होते हैं, ग्राफिक्स कलर हो गया, पेज कलर हो गया, वो आपके प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई नहीं देगा। कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ना? तो फ्लैश है, माया है, फ्लिप बुक है, पाइथन नहीं है। पाइथन क्या चीज़ है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक्सेल में सेल E10 फार्मूला लिखने का सही तरीका क्या होगा? जब भी जैसे एक्सेल है या आपका एक्सेल है, इसका क्रमांक है E10, इसमें आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन लगाओगे, उसके बाद आप सीधा फलन लिख सकते हो। फलन जैसे A+B कर सकते हो, सेल का रेंज दे सकते हैं, जैसे इक्वल टू A1+B1 कर सकते हैं, या इक्वल टू 8+9 कर सकते हैं, जो भी। तो ये इसका सही तरीका होता है। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। हालांकि याद रखिएगा, यदि आप +A1+A2 भी कर देते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कि आप जैसे कोई एक्सेल हो गया है ना, यहाँ पे इक्वल टू दबाए और 1+2 किए, आंसर आएगा 3। उसके बाद यदि उसी में आप प्लस लगाए, 1 किए, प्लस लगाए, 2 किए, तब भी यहाँ पे 3 ही आंसर आ गया। लेकिन यदि हम देखा जाए, ये केवल प्लस माइनस में काम करता है ना, लेकिन यदि आपको कोई भी फंक्शन अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको इक्वल टू लिखना अनिवार्य है। एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने के लिए कौन सा चिन्ह चाहिए? तो ये इक्वल टू का साइन चाहिए। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ में ली गई अस्थायी लेफ्ट या फिर राइट मार्जिन को हम क्या कहते हैं? उसको हम इंडेंट के नाम से जानते हैं। और गटर क्या चीज़ है? तो आपके लाइन स्पेस है ना, जो बॉटम टॉप लेफ्ट राइट में जितने भी मार्जिन होते हैं उसको हम कहते हैं गटर। फुटनोट क्या होता है और फुटर क्या होता है, देख लीजिए। फुटनोट देखिए, जैसे मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे एक लाइन लिखा है ना, एक पैराग्राफ लिखा है, और यहाँ कुछ वर्ड मुझे अच्छा लगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ इस प्रकार के निशान बना दूंगा, एस्ट्रिक, इस वर्ड। अब इस वर्ड का जो है ना, इस वर्ड के बारे में मैं पेज के लास्ट में इस प्रकार से हिंट करके लिखता हूँ। आप कई बार बुक देखते होंगे ना, तो उस शब्द के ऊपर कुछ ऐसा मार्क लगा होता है, एस्ट्रिक मार्क या फिर संख्या, ठीक है। तो नीचे में आ जाता है फुटनोट, उस शब्द के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसको हम फुटनोट कहते हैं। वो हमेशा पेज के नीचे में होगा। और फुटर जबकि अलग चीज़ है। फुटर में हम क्या क्या दे सकते हैं? तो पेज का नंबर हो गया, ऑफिस का नाम हो गया, या फिर उस फाइल का एड्रेस हो गया, ये सब हम फुटर में दे सकते हैं। फुटनोट मतलब लास्ट में हमको एक नोट दिया जाता है, वो आपका फुटनोट। इसको कई बार आपको इंड नोट करके भी आता ही है। साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है? तो फुटर कहाँ पे होता है? आपके सभी पृष्ठ पर होता है, सभी पृष्ठ पर। किसी वेब पेज को रिलोड करने के लिए किस बटन को दबाना है? तो रिलोड बटन को दबाना होगा रिलोड करने के लिए। हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं रिसाइकल बिन में। यदि आपने शिफ्ट डिलीट नहीं किया है, केवल अगर डिलीट दबाया है, तो वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। जो सेल गाढ़ी बोल्ड सीमा वाला होता है क्या कहलाता है? एक्टिव सेल। जैसे एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल में ऐसे बहुत सारे सेल बने होंगे, लेकिन एक सेल ऐसा है जो बहुत गाढ़ा कलर का दिखेगा अन्य के अपेक्षा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्टिव सेल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा कमांड तुम्हें प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड पर ले जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा होम। लेकिन व्यापम ने कंट्रोल होम को ले लिया है, जबकि कंट्रोल होम से कभी भी पेज फर्स्ट में नहीं जाता है। आप करके देख लीजिएगा, मैं देख लिया हूँ। व्यापम ने 2 बार कंट्रोल प्लस होम को लिया है, ठीक है। कंट्रोल प्लस होम कब होता है? यदि आप वर्ड डॉक्यूमेंट में हो, किसमें हो? वर्ड डॉक्यूमेंट में हो, और 4-5 पेज का डॉक्यूमेंट है, या फिर एक से अधिक पेज का डॉक्यूमेंट है। मान लेता हूँ ये पहला पेज, ये दूसरा पेज। लास्ट में यदि आपका कर्सर है तो कंट्रोल होम दबाने के बाद आपका कर्सर सीधे पहले पेज के पहले लाइन के पहले वर्ड में चला जाता है। ये केवल केवल वर्ड में होता है। प्रेजेंटेशन में कभी भी कंट्रोल प्लस होम करने से आपका जो स्लाइड होम स्टार्टिंग में नहीं जाता, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले स्लाइड है, स्टार्टिंग में नहीं जाता, तो होम दबाने से पहले में चला जाएगा और इंड दबाने से लास्ट में। लेकिन कंट्रोल होम और इसका काम नहीं होगा। पेज डाउन का क्या काम है? एक एक स्लाइड ऊपर नीचे करने के लिए हम पेज अप पेज डाउन का उपयोग करते हैं।
कर्सर को टेक्स्ट के एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सी कुंजी है? तो कर्सर को एक पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए होम है। मैंने अभी बताया ना, जैसे आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, आपको 4-5 लाइन इस प्रकार से बंद है। यदि करेंटली आप यहाँ पर है, आपका कर्सर होम दबाने पर सीधे आपके इस लाइन की फर्स्ट में चला जाएगा, और कंट्रोल होम दबाने का फर्स्ट लाइन की फर्स्ट वर्ड के पहले चला जाता है आपका कर्सर। एक्सेल वर्कबुक का संग्रह होता है। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होता है? तो आपका ऑप्शन है चार्ट, वर्कबुक या फिर वर्कशीट। तो ये वर्कशीट का संग्रह होता है। प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन सामान्यतः उपयोग होता है? तो इसका नाम है पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को विशेष प्रभाव के लिए हम क्या करते हैं? एनिमेशन, लेकिन यहाँ कस्टम एनिमेशन लिखा है ना। यदि हम बाय ऑप्शन भी चले तो हमारा एनिमेशन आता है, और एनिमेशन में भी कस्टम एनिमेशन जो आप अलग अलग प्रकार के देते हो। एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर दिनांक और समय के आंकड़ों को क्या मानता है? उसको नंबर्स मानता है। मतलब यदि दो समय या फिर दो आंकड़ों को आप जोड़ते हैं, 2 साल या फिर दो डेट को, तो वो गणितीय रूप में जोड़कर आपको आंसर देता है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट है? ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट है? तो कंट्रोल। देखिए अभी के जो एडवांस हमारे जो नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं एमएस ऑफिस के, उसमें आपका कंट्रोल पी में भी प्रिंट प्रीव्यू दिखता है और कंट्रोल F2 में भी दिखेगा। तो अभी के जितने भी एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, 2017 में पूछा गया था, तो उस समय जो एमएस ऑफिस का जो वर्जन था उसमें ये वाला फंक्शन नहीं आया था। मतलब फंक्शन था लेकिन कंट्रोल पी में आपको नहीं दिखता था प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से पुराने सॉफ्टवेयर के हिसाब से दोनों सही है, लेकिन अभी जो हम यूज़ करते हैं एमएस वर्ड में, ठीक है, एमएस वर्ड मतलब एमएस वर्ड 2013 के बाद जितने भी वर्जन है, या फिर 2010 के बाद जितने भी वर्जन है, उसमें कंट्रोल पी और कंट्रोल F2 दोनों से हम प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। नई वर्कशीट जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, कंट्रोल टैब है, ऑल्ट शिफ्ट है, कंट्रोल स्पेस है, या फिर शिफ्ट स्पेस है। यदि आपको नए वर्कशीट जोड़ना है तब आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, नए वर्कशीट जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? तो नई वर्कशीट जोड़ने के लिए हम करना पड़ेगा ऑल्ट शिफ्ट F1। क्या करेंगे? नए वर्कशीट जोड़ने के लिए ऑल्ट शिफ्ट F1। फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मेट मेन्यू। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? तो निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करना, डॉक्यूमेंट के बाईं और दाईं ओर ऐसा नहीं है। टेक्स्ट रैप का मतलब है जितना भी निर्धारित आपको सेल का साइज दिया गया है, उसी सेल में आपके जितने भी वर्ड है उसको समाहित करना क्या कहलाता है? वर्ड रैप कहलाता है। एक आइकन के रूप में विंडो को हटाना क्या कहलाएगा? एक आइकन के रूप में विंडो को हटाना क्या कहलाता है? इसको हम मिनिमाइज के नाम से जानते हैं। मिनिमाइज इस प्रकार से देखिए, लास्ट कोने में आपको ना इस प्रकार कट मट का साइन लगा रहता है, ये ना, इसका मतलब होता है छोटा, और ये मतलब होता है कट, और ये होता है मिनिमाइज। ठीक है, छोटा का मतलब होता है आपको जैसे ये बड़ा सा विंडो खुला है, जैसे आप छोटे वाले को क्लिक करेंगे तो आपको विंडो छोटा हो जाएगा, और इस प्रकार से इसको दबाएंगे तो ये सीधा मिनिमाइज होकर नीचे आ जाता है। एमएस एक्सेल में चार्ट घुसाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? डाटा चार्ट, फार्मूला चार्ट, इंसर्ट चार्ट या फिर व्यू चार्ट? तो इंसर्ट में जाके आप उसको क्या कर सकते हैं? चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट का अंतिम जूम कितना प्रतिशत है? एमएस पावर पॉइंट का अंतिम जूम जो है कितना प्रतिशत है? तो वो 400% है। ठीक है, एमएस वर्ड का 400% अंतिम जूम होता है, अधिकतम। निम्नलिखित में से असंगत को अलग करें। एमएस आउटलुक, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेस। ठीक है, इसमें से अंतर कौन सा है या फिर अलग कौन सा है? तो इसमें अलग है आपके आउटलुक। आउटलुक वास्तविक में क्या चीज है? तो आउटलुक जो है आपके ईमेल वगैरह को हैंडल करता है, जबकि एमएस एक्सेल, वर्ड, एक्सेल आपके ऑफिस के लिए ज़्यादा अधिकतर उपयोगी होते हैं। डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की दबाते हैं? डॉक्यूमेंट के आपको नीचे जाना है, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पेज डाउन से भी जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस एंड से जा सकते हैं, होम से नहीं जा सकते, एंड से भी जा सकते हैं, लेकिन आप कौन सा लगाना है? कंट्रोल प्लस इंड। कंट्रोल प्लस इंड करने से आप सीधे लास्ट में चले जाओगे। कर्सर को टेक्स्ट लाइन से शुरू करने के लिए कौन सा की दबाना चाहिए? तो बिल्कुल होम पेज दबाना है आपको। गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए कौन सा कीबोर्ड आवश्यक है? कौन सा कीबोर्ड आवश्यक है? ठीक है, क्या कहा है? गूगल। ठीक है, गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढना के लिए हमको क्या दबाना पड़ेगा? तो ये होगा आपका कंट्रोल ई।
कंट्रोल ई दबाने के बाद उसमें आप सर्च मार सकते हैं। एक स्प्रेडशीट में डेटा किस प्रकार विकसित होता है? लाइन्स एंड स्पेस में, लेयर्स एंड प्लान्स में, रो एंड कॉलम में। तो इसका आंसर हो जाएगा रो एंड कॉलम। बाय डिफॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का कौन सा एक्सटेंशन होता है? तो वर्ड का होता है .doc। एक स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो ये होता है आपके पंक्ति और स्तंभ में, रो और कॉलम। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल एक्सटेंशन है? वर्ड का फाइल एक्सटेंशन तो ये है आपका, वर्ड का होता है MS डॉक्स, है ना, और एक्सेल का होता है x.xl, और टेक्स्ट का TXT होता है। ये सब गलत है, नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पेज पर संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो ये है आपका कंट्रोल एस है। और ये केवल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए नहीं है, आप वर्ड, एक्सेल किसी का भी यूज करेंगे तो इसको आपको उत्तर हो जाएगा कंट्रोल एस ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल एस। ये तो कंट्रोल एस सेव है, कंट्रोल है ऑल सेलेक्ट करना है ना, तो कंट्रोल है होगा, कंट्रोल है, याद याद रखिएगा। मिटा देते हैं, फिर आप बाद में मैसेज करोगे कि आप गलत पढ़ाई कर रहे हैं। कंट्रोल है हुआ सेलेक्ट करने के लिए। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फॉन्ट का आकार बदलने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, MS वर्ड में फॉन्ट का साइज बदलना है। क्या करना है? फॉन्ट का साइज बदलना है। उसके लिए क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल शिफ्ट और F। क्या करना है? ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल शिफ्ट और S। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और S। एक वर्ड अभिलेख को सुरक्षित सेव करने के लिए कंट्रोल S दबाते हैं। क्या दबाते हैं? कंट्रोल S। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स खोलने के लिए क्या दबाना होगा? आपके ऑप्शन इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसमें Alt F है ना, कंट्रोल F, बहुत सारे से आपका ये फाइंड एंड रिप्लेस खुल जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कतें आएंगी, तो इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है। अब आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर में दो खुले वर्कशीट के बीच स्विच करने के लिए हमको क्या दबाना होगा? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर में दो खुले वर्कशीट के बीच कौन सा बटन दबाने से वो स्विच हो सकता है? ठीक है, तो इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। इसका होता है आपका CRT, कंट्रोल प्लस आपका होता है पेज डाउन। ठीक है, पेज, और उसके बाद होता है पेज अप। तो पेज अप और पेज डाउन कंट्रोल के साथ दबाने से आपके वर्कशीट को स्विच कर सकते हैं। बटन 3 बार दबाने पर वर्ड डॉक्यूमेंट में चयनित होता है। बटन 3 बार दबाने से क्या चयनित होता है? तो एक पैराग्राफ चयनित हो जाता है। एक्सेल का यह फंक्शन पंक्ति डेटा को स्तंभ डेटा में चेंज करते हैं, इसको हम ट्रांसपोज के नाम से जानते हैं। कॉलम का रो में और रो का कॉलम में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में टैब का उपयोग कर स्लाइड मास्टर प्रदर्शित किया जा सकता है व्यू के साथ। MS वर्ड में एक नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है? MS वर्ड में कंट्रोल N है। क्या है? कंट्रोल N है। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की खाली स्थान को कॉम्बिनेशन के साथ खोला जाता है, तो ये होता है आपका ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। कहीं पे है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से कंट्रोल शिफ्ट डिलीट होना चाहिए। अब जिसमें कंट्रोल ऑल्ट डिलीट लिखा है तो ये भी सही है ना। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से ही क्या कर सकते हैं? आप टास्क मैनेजर को खोल सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्रश्न है। हम 50 प्रश्न किए हैं, कितना आपका सही बनता है, और ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है। अब इस पर जरूर चर्चा अपने मंथन कीजिएगा कि आपको कितना सही हुआ और कितना नहीं हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।